जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे हमने जो है इसको पॉइंट आउट किया है और हम इसको जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका अगर जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 1863 में। कहाँ हुआ था? 1863 में। अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो हुआ था 1902 में। तो इनका जन्म हो गया 1863 में और मृत्यु हुआ था 1902 में। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे उनका मूल नाम क्या था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था उनका मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म सांसद में भाग लिया। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने वो शिकागो कब गए थे? तो शिकागो गए थे 1893 में। कब गए थे? 1893 में। और वहाँ पे जो धर्म सांसद चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया था। और भाग लेने के साथ साथ उन्होंने अपना हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दिया था। उस दौरान उन्होंने दो पत्र निकाले थे। एक था प्रबुद्धा भारत, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उनके द्वारा दो पत्र निकाले गए। पहला था प्रबुद्धा भारत, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, और दूसरा था उद्बोधन। कौन सा था? उद्बोधन, जो कि बंगाली लैंग्वेज में था। किस लैंग्वेज में? बंगाली या बंगाली जिसे हम बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि उन्होंने लोगों से आग्रह किया, जैसे वहाँ पे भाषण देते समय उन्होंने लोगों से आग्रह क्या किया? तो स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच की भावना को लोगों में पैदा करने के लिए तो उन्होंने लोगों से आग्रह किया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है कि वह नव हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे। यानी कि जो है हिंदू जो जाति सॉरी धर्म है उसका उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो वो वहाँ पे प्रचारक के रूप में गए थे। तो वही वो कह रहा है कि वह नव हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे हैं। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने मनुष्यों की सेवा की वकालत की। किसकी वकालत की? तो मनुष्यों की सेवा। यानी लोगों को उन्होंने कहा कि हमें जो भी इंसान है जिस भी स्थिति में है हमें उसकी सेवा करनी है। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। तो उनको क्या माना जाता है? वैसे इनको हम लोग स्पिरिचुअल लीडर भी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक नेता। जो अपना स्वार्थ न देखता हो वैसा नेता। तो वही कह रहा है कि उन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 में की गई थी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद। कब की गई? तो 1 मई 1897। कब की गई थी? 1 मई 1897 को। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उसका नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो उनके गुरु। तो अगर बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। और उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक संस्था चालू किया जिसका नाम उन्होंने रखा था रामकृष्ण मिशन। तो अभी हम देखने वाले हैं अगला जो वीडियो आएगा हमारा, वो आएगा स्पेशली रामकृष्ण मिशन पे, कि जो है उसमें से कौन कौन से उसका उद्देश्य क्या था, ऐसे करके जो भी फैक्ट्स होंगे हम उसको आपके सामने लेके आएंगे। तो ये था स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्हें हम लोग नरेंद्र नाथ दत्त उनका मूल नाम था जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा रामकृष्ण मिशन पे, जो किसके नाम पे है? तो रामकृष्ण परमहंस, जो कि उनके गुरु थे, उनके नाम पे।